क्या आपको वो टाइम याद है आज से 4-5 साल पहले जब ऑलमोस्ट हर इंसान कहता था कि भाई बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। मैं तो अब बॉलीवुड की पिक्चरें देखता ही नहीं, मैं सिर्फ साउथ का सिनेमा देखता हूँ, क्योंकि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि बॉलीवुड में मेजॉरिटी मूवीज आजकल काफी मीडियोकर बन रही हैं। एंड 2021, 22, 23 के आसपास साउथ के सिनेमा ने एक के बाद एक बैंगर डिलीवर किए। मतलब हमेशा नहीं, बट एक रेगुलर इंटरवल पे आके पंचेस मारना, जिसके कारण लोगों ने नोटिस किया कि ओ ये तो कूल है, बॉलीवुड फूल है। उस टाइम पे पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर मैंने वीडियो बनाया था कि नहीं बॉलीवुड खत्म नहीं हो रहा है, और आज 2026 में खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सिनेरियो इतना ज्यादा चेंज हो चुका है ना, एंड आई वुड से कि अब साउथ नहीं, उनके सामने एक नया थ्रेट है हॉलीवुड, जो कि काफी पहले से था, लेकिन उनके नंबर्स इतने बड़े नहीं थे कि नोट किया जाए। एक आधा बीच में थोड़ा बहुत दिख गया, लेकिन उसके बाद फिर सालों का सन्नाटा। बट अगर हम लोग 2026 को देखने जाएं, उसमें भी स्पेशली स्पाइडरमैन ने जो करके दिखाया है भाई, मैं सोच रहा था कि बस एक फाइनल बॉक्स ऑफिस वाली वीडियो बना देता हूं, बट देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग बिगर। ये एक साइलेंट ट्रेंड की तरह डेवलप हो रहा है एंड एकदम से फूटा है, जिसका आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा मानो कि आज के टाइम पे कोई एक हिंदी मूवी आए और वो पूरे इंडिया में अगर 500 करोड़ का नेट कलेक्शन करे, तो आप उसको क्या मानोगे? मतलब कितना सक्सेस हुआ आपको तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो उस मूवी ने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया, क्योंकि आज तक सिर्फ 8 हिंदी मूवीज हैं पूरे बॉलीवुड की हिस्ट्री में। सिर्फ 8 ही पिक्चरें उन्होंने ऐसी बनाई है जिसने 500 प्लस किया। ऐसे में अगर एक डब्ड मूवी फॉरेन की आके इंडिया में 500 कर जाती है, एकदम बिगेस्ट ऑफ द बिग लीग्स में खेल रही है। टॉप के 3-4 हिंदी एक्टर्स को हटा दें, तो अगर किसी की मूवी अपने पहले दिन या पहले संडे को 30 करोड़ या उससे ज्यादा कर लेती है, तो एकदम से शॉक वाली बात हो जाती है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अपने डे नंबर 10 एंड 11 दूसरे हफ्ते में किया ही। सेकंड सैटरडे 31, सेकंड संडे 34। इनफैक्ट अपनी ही बिरादरी में कंपैरिजन करें कि हॉलीवुड मूवीज इंडिया में कैसा करी है, तो उसकी लिस्ट आपके सामने मैंने पिछले वीडियो में ही रख दी थी। इन्फिनिटी वॉर 3 नंबर पे था 227 के साथ, एवेंजर्स एंड गेम 2 नंबर पे था 373 के साथ, एंड अवतार वे ऑफ वाटर पहले नंबर पे था 392। ये हम लोग लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें कि उन्होंने धूम मचा मचा के इतना कमाया। मगड़ी मैन के ब्रांड न्यू डे ने अपने पहले हफ्ते में ही भाई 300 क्रॉस करके 334, जिसमें अगर तुम अगले 3 दिन सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे ऐड कर दो, तो 80 करोड़ वहां से आ गए। 10-11 दिन में उसने नंबर 2, नंबर 1 पे बैठी हुई मूवीज को हरा दिया। एकदम आंखें खोल देने वाली बात है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिसको उसने पछाड़ा है वो भी छोटी मोटी मूवीज नहीं थी। अवतार और एंड गेम की बात हो रही है, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ साथ बाकी हॉलीवुड मूवीज ने क्या करके दिखाया उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। लेकिन ये ट्रेंड एक चीज हाईलाइट करता है कि आजकल की इंडियन ऑडियंस काफी स्मार्ट हो गई है। उनको अगर एक अच्छी मूवी थिएटर में लगी है पता चल जाए तो उसको फुल सपोर्ट, और अगर कोई मूवी क्लिक नहीं होती है तो शुरू से ही खत्म। अब जब इतनी स्मार्टनेस पिक्चर चूज करने में लगा रहे हो, तो कॉलेज क्यों नहीं स्मार्ट बनो, एक न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करके मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। 90% स्टूडेंट फाइनल ईयर तक सिर्फ इंटर्नशिप ही ढूंढ रहे होते हैं, और वहीं पर बाकी लोगों का पोर्टफोलियो फर्स्ट ईयर से ही रेडी होता है। फर्क सिर्फ एक डिसीजन का है, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा। इसमें मेंटर्स है फ्रॉम गूगल, अमेजॉन, एडोबे। इंजीनियरिंग करनी है तो डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि ये इंडिया का बेस्ट एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को डे 1 से मैकबुक मिलता है, और थर्ड ईयर में पेड इंटर्नशिप का सपोर्ट। इनका बीटेक प्रोग्राम जो आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स पे काम करवाएगा, जैसे कि पाइथन, जेन एआई, फुल स्टैक, पहले सेमेस्टर से ही, जिसका पार्ट बनने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस कहते हैं 200 मार्क्स का, 120 मिनट। यहाँ पर आपको मैथ्स एंड एआई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड ये उतना इजी नहीं है। सिर्फ 12% लोग ही इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि फिर इनके स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं जीसॉक, गूगल, बिग कोड, कोर फोर्सेस में एज टॉप रैंकर्स। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बेस्ट पार्ट, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू 100%। कैंपस है गाजियाबाद, बेंगलुरु और जयपुर में, बट आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। बेंगलोर वाला तो ऑलमोस्ट फुल हो गया। प्रोसेस काफी सिंपल है, एंड आपके रजिस्ट्रेशन की लिमिट दोपहर 2 बजे तक है। जिस दिन एग्जाम है उसी दिन 2 बजे तक आप रजिस्टर कर लो, 4 बजे एग्जाम दे दो। रजिस्ट्रेशन करते वक्त मेरा कोड यूज करना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 500 ऑफ डिस्काउंट सीधा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई थिंक सबसे पहले स्पाइडरमैन को निपटा लेते हैं। जो शुरुआत उसने करी थी वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग। एक दिन में 77 ऑलमोस्ट 80 करोड़ टच कर देना इज ओ माय गॉड डिस्गस्टिंग। एंड इसके इतने इंप्रेसिव नंबर्स देख के लग रहा था भाई यार ये तो 600 करोड़ भी आ सकती है। 600 चली जाती फिर तो भाई मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करता, क्योंकि आज तक वही सिर्फ 5 हिंदी मूवीज है जिन्होंने 600 किया, उसमें से 2 धुरंधर, एकदम टॉप एलिट में से भी एलिट वाली लिस्ट में आके बैठ जाती। बट सैडली ऐसा होते दिखा नहीं, क्योंकि उसका होल्ड उतना इंप्रेसिव नहीं था जितना उसकी शुरुआत। अपने सेकंड वनडे पे मूवी 10 करोड़ के नीचे आ चुकी है, एंड देन उसके बाद नीचे ही है। पहले हफ्ते में जहां उसने 334 किया था, दूसरे हफ्ते में 1/3 हो गया वो,
108 ही कर पाई। और मैं अभी जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ टोटल 17 दिन का मिलाकर उसका 450 457 हो चुका है। और अगर आप इसके लेटेस्ट वाले नंबर्स देखोगे ना कि गुरुवार को इसने 5 करोड़ किया था, शुक्रवार को इसने मात्र 4 करोड़ किया था, तो मैं डाउटफुल हो जाता कि 500 भी नहीं टच करने वाली है। लेकिन 14-15 अगस्त का वीकेंड 2 बड़ी हिंदी मूवीज रिलीज हुई, फिर भी अपने शनिवार को 4 करोड़ से जंप लेके सीधा 10 पहुंच गए, जिसके कारण अभी 500 वाला नंबर पॉसिबल लग रहा है। एंड मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट भी यही किया था कि 500 करोड़ तक जाएगी। लेकिन आप सोच के देखो कि आज तक किसी हॉलीवुड मूवी ने 400 टच नहीं किया था। ब्रांड न्यू डे सीधा 400 दिन सीधा 500। और अगर ये एक वैक्यूम में आके बस इतना कमा लेती तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता कि हॉलीवुड का टाइम आ चुका है, क्योंकि एंड गेम और अवतार ने भी ऐसे इंप्रेसिव नंबर्स दिखाए थे। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि इतना मेजर गैप के बाद आई है ना मूवीज की चलो एक आधा इवेंट हो गया ऐसा सोच के निकल गए। लेकिन मकड़ी मैन भैया आए तो अकेले नहीं, अपने साथ पूरा गैंग। उनके 2 हफ्ते पहले ऑडिसी आई थी। ऑडिसी के बॉक्स ऑफिस पे मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन भाई उसको भी कम नहीं आंकना चाहिए। एक 18+ मूवी जिसका मेन सेलिंग पॉइंट इंडिया के अंदर उसका डायरेक्टर है क्रिस नोलन और आईमैक्स। 30 दिन 1 महीना हो चुके हैं, अभी भी पिक्चर पैसा कमा रही है। इतनी सारी मूवीज कंपटीशन में आई, सब पीछे छूट गई भाई। आज भी 1-2 करोड़ 2-3 करोड़ के रेंज में चल ही रहा है उसका। और इसके कारण उसका टोटल 178 करोड़ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये नंबर भले ही आपको बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसने क्रिस्टोफर नोलन की ही पिछली मूवी ओपेनहाइमर के कलेक्शन को बीट किया, वो भी काफी हेल्दी मार्जिन से। 131 था उसका। ये 180 तो पार कर ही जाएगी। एंड तुमको पता है इसके 180 क्रॉस करने पे क्या होगा? मैं अभी तुम्हारे सामने स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ कि इंडिया के अंदर पूरे इंडियन सिनेमा की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ बॉलीवुड नहीं। 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज कौन सी हैं? लिस्ट अभी आपके सामने है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि इट्स नॉट अ गुड ईयर। धुरंधर द रिवेंज इकलौता आउटलायर है जिसने 1800 किया है, उसको हटा दो तो उसके बाद किसी भी मूवी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं कहा जाएगा। 2026 के 8 महीने निकल चुके हैं। आई मीन यस, इसमें नंबर 9 पे जो मलयालम मूवी है उसने डेफिनेटली अपने वेट के काफी ऊपर पंच मारा। लेकिन जो आप इनके नंबर्स देख रहे हो ना, ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस है। उसमें से पहले तो इंटरनेशनल माइनस करो, आपको इंडिया का ग्रॉस मिलेगा। फिर उसमें से ग्रॉस वाला हटाओ, आपको नेट मिलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिस्ट में नंबर 10 पे जो मूवी है धमाल 4 और नंबर 7 पे जो मूवी है भूत बंगला, उनके ऊपर फोकस किया जाए। उनके इंडिया नेट कलेक्शन कितने थे? धमाल का है 167, भूत बंगला का है 182। क्या आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? मैं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की बात कर रहा हूँ इस साल की, जिसमें से जो बिगेस्ट हिंदी मूवीज हैं उनके कलेक्शन को द ओडिसी ने हराया है, वो भी इंडिया में ही आके। जिसके ऊपर सीधा हिंदी मूवी आती है बॉर्डर 2, 2 नंबर पे बैठी है। और मेरी अगली बात बताने से पहले एडिटर स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा वापस सामने रखना। इसमें तुम स्पाइडरमैन के नंबर दिखाओ यार, दिखा ही नहीं सकते हो। 2 नंबर पे बैठी हुई बॉर्डर 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस है वो। उससे ज्यादा पैसा स्पाइडरमैन सिर्फ इंडिया में कमा लेगा, वो भी नेट कलेक्शन। तो ये किया है हॉलीवुड ने 2026 में। अगर धुरंधर नहीं आई होती तो 2026 का राजा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे होता। और ये इंप्रेस कर देने वाला मामला सिर्फ ये 2 मूवीज तक ही लिमिटेड नहीं है। हॉलीवुड ने इसी साल 3 और बेहतरीन एग्जाम्पल अपने को दिखाया जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंडिया में वो चलेंगी, बट उन्होंने जितना करके दिखाया इट इज डेफिनेटली एन आई ओपनर। माइकल जैक्सन की बायोपिक 3-4 करोड़ के रेंज में ओपन होती है, 70 करोड़ पे फिनिश करती है। प्रोजेक्ट हेल मेरी अपने पहले दिन 2.25 पे चालू करी थी, 75 पे जाके खत्म हुई। एंड इन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव इंस्पायरिंग कहूंगा मैं ऑब्सेशन, जो यूएस में रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद इंडिया आई थी। 1.75 पे चालू होती है भाई, उसका पहला दिन 2 करोड़ का भी नहीं था यार, 84-85 पे खत्म हुई है वो। परफॉर्मेंस परसेंटेज के हिसाब से ये इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज है ना कि इसको मैच करने के लिए अगर कोई एक मिड बजट हिंदी या इंडियन मूवी 35 करोड़ पे ओपन करती है, पहले दिन उसने अपना 35 करोड़ किया, तो ऑब्सेशन के रन को इक्वल करने के लिए उसको लाइफ टाइम में कितना करना होगा? आप अंदाजा लगाओ कि 35 ओपन करने वाली मूवी कितना जा सकती है? 500, 600, 700, 800, 900, 1000। द आंसर इज 1700। ये करके दिखाया ऑब्सेशन ने। एंड जब एक के बाद एक ऐसी स्टोरीज तुम देखते हो ना कि भाई पिक्चरें चल रही हैं उनकी, इतना नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंटरेस्टेड है कि भले उसके अंदर कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है, पिक्चर अगर मस्त है तो अंधा चलेगी। लेकिन ये सब के बदले अपने को मिल क्या रहा है? 15 अगस्त का वीकेंड भाई बहुत बड़ा माना जाता था। अब इस साल जो मूवीज आई है उनकी जो हालत हम लोग देखेंगे 1-2 दिन में, आई जस्ट होप कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ना देखने मिल जाए। किसकी बात कर रहा हूँ ये तो डेफिनेटली देखा जाएगा। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अब है, जो आई थिंक मेरे पॉइंट को एकदम सही साबित कर सकता है कि स्पाइडरमैन की मूवी 500 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन चली गई
तो डूम्सडे कितना जाएगी। एवेंजर्स की मूवी जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहा है एंड उसका स्केल काफी बड़ा। क्या वो पहली हॉलीवुड की पिक्चर होगी जो 600 क्रॉस करे, 700 क्रॉस करे। एंड जेन्युइन डर लग रहा है किंग मूवी के लिए शाहरुख खान की, जो उसकी एक हफ्ते बाद आएगी, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है अगर वो आगे पीछे नहीं हटे एंड स्पाइडरमैन वाला जादू डूम्सडे ने करके दिखा दिया तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड तब शायद लोग बात करें भाई यार हॉलीवुड को अब सीरियस लेना पड़ेगा, मजाक नहीं रहे वो। आप भी स्मार्ट बनने को सीरियस लो, मेरा कूपन यूज करोगे डिस्काउंट मिलेगा, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।